How can ChatGPT help our daily life? आपकी भी कभी इच्छा रही होगी कि आपका एक पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपकी डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो आप डेली अपनी पर्सनल लाइफ में फेस करते हैं। जी हाँ, तो आपको मैं मिलाना चाहूँगा चैट जीपीटी से। आई नो आप लोग चैट जीपीटी के बारे में बीते दिनों में बहुत कुछ देखे होंगे, बहुत कुछ जाने होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा वो आपके होश उड़ा देगा कि कैसे ये चैट जीपीटी आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और जो भी आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डेली, मेंटली प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, ये चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 6 ऐसे क्वेश्चन जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और ये क्वेश्चन हमसे पूछेंगे हमारे दोस्त अखिलेश पटेल। अखिलेश पटेल जी अब आएंगे हमारे साथ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सोनी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉकेटिव अर्पित में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे चैट जीपीटी। आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी हर जगह आपने सुना होगा। तो आज हम ऐसे सवालों पे बात करेंगे जो आपकी डेली लाइफ की जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो, तो आप चैट जीपीटी की सहायता से कैसे अपनी हेल्प कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस पे आज हम बात करेंगे। जो सवाल होंगे ये हमारे दोस्त अखिलेश जी पूछेंगे हमसे और हम इनका जवाब देंगे, और ये जवाब इनको ही नहीं बल्कि ये जवाब आपके लिए भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अखिलेश जी से उनका परिचय पूछते हैं और उनके जो भी सवाल हैं उनसे पूछते हैं कि उनके क्या सवाल हैं अबाउट चैट जीपीटी। तो कुछ अखिलेश जी अपने बारे में बताइए और उसके बाद अपना सवाल जो भी है बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश पटेल और मैं अर्पित जी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और इससे ज़्यादा परिचय मैं क्या ही दूँ, अर्पित जी ने सब कुछ आपको बता ही दिया है। तो जैसा कि अर्पित जी ने बताया, हम चैट जीपीटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अर्पित जी जानना चाहूँगा कि ये चैट जीपीटी आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। चैट जीपीटी आप बहुत सारे दिन से बहुत दिन से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, अपने इंस्टा हैंडल में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, हर जगह चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते आ रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारे लोग जान गए हैं क्या, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, नहीं जाना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट इनको बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी है क्या। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये चैट जीपीटी जो है ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन की भाषा को समझता है और ह्यूमन की भाषा में आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको आंसर प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई मशीन आपको आंसर प्रोवाइड कर रही है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम आप उससे पूछ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं लगता कि कोई मशीन आपको करे। एकदम उसका जो आंसर होता है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह होता है, उसकी समझ भी ह्यूमन की तरह है, मतलब 90% तो कहूँ है ही। तो बात करूँ, चैट जीपीटी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो बनावटी हो, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो, मानव के द्वारा ही। तो ह्यूमन की भावनाओं को भी कुछ ना कुछ ही समझता है। ये नहीं करूँगा कि 100% इमोशंस को ही समझता है, बल्कि समझता है और ऐसे आंसर आपको देता है जो आपके लिए सेटिस्फाइंग हो, आपको लगे कि ये कोई ह्यूमन ही दिया है। एज अ गाइडेंस ये काम कर सकता है। तो ये चैट जीपीटी है और इसे वर्क कैसे करता है और ये आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूँगा कुछ देर बाद, तो आप उस पर देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ में मतलब कैसे हेल्प कर सकता है हमारी, क्या आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल बता सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि डेली लाइफ में किस तरह हेल्प कर सकते हैं। जैसे कभी कभी एज अ मतलब स्टूडेंट, अगर आप डेली लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टूडेंट का कोई सवाल है, अगर आप उसे गूगल करते हो तो बहुत सारे ब्लॉग्स आ जाते हैं। इतने ब्लॉग आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं किस ब्लॉग में क्लिक करूं, कहाँ सही एक्यूरेट जवाब हमें मिल पाएगा। लेकिन चैट जीपीटी जो ओपन एआई चैट जीपीटी है, तो इसमें क्या है, आप अगर कोई क्वेश्चन अपना उसमें टाइप करते हो तो एकदम एक्यूरेट और मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए, जो मनुष्य जो हम समझ सकते हैं, जिस भाषा को, मशीन की भाषा नहीं, जिसको हम समझ सकते हैं, उस भाषा में आपको आंसर प्रोवाइड करता है और एकदम एक्यूरेट। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई मशीन आपको दे रहा है। बहुत सारे आपने ब्लॉग पहले पढ़े तो मशीन नहीं लेता है, मतलब ऐसा लगता है कोई मशीन पढ़ रहा है या मशीन ने लिखा है। बट इसके जो आंसर होते हैं बिल्कुल ह्यूमन नेचर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, कि आपको लगे कोई आपका टीचर ही आपको बताया है।
तो जैसे स्टूडेंट का कोई सवाल है वो उसमें लिख सकता है कि मुझे ये सवाल है, अगर उसको बनाना है, जैसे उसके पास 5 घंटे पढ़ने के लिए और उसको उससे पूछना है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी या स्टडी प्लान कैसे मतलब बनाऊँ कि मैं 5 घंटे में अच्छा कवर कर पाऊँ जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उसमें टाइप करता है आई हैव ओनली 5 आवर्स एंड हाउ आई एडजस्ट माई टाइम, ठीक है, कैसे मैनेज करूँ मैं अपने टाइम को कि मैं उस टाइम पीरियड पे अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूँ, तो बहुत ही अच्छे से वो आपको मतलब एक पैराग्राफ वाइज वो बताता है कि इस तरह आप इसकी हेल्प से आप ऐसे ऐसा पढ़ाई कर सकते हो, मतलब बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर प्रोवाइड करता है। तो पहला तो एग्जांपल ही हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको शायद सवाल का आंसर मिल गया होगा कि मतलब कैसे ये डेली लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो कुछ भी कर सकते हो, या आपको बहुत ही कॉमन वे में और बहुत ही ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? जी बिल्कुल, मैं समझ गया अच्छे से। तो मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि लाइक जैसे गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें ना अलग अलग लैंग्वेजेस में इंसान कुछ भी पूछ सकता है और अलग अलग लैंग्वेजेस में इंसान को जवाब देता है। तो क्या चैट जीपीटी में भी अलग अलग लैंग्वेजेस को समझने की क्षमता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा क्वेश्चन किया कि क्या मतलब चैट जीपीटी मल्टीपल लैंग्वेज को समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। चैट जीपीटी हालांकि हिंदी में अभी इतना आगे नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज, स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया, जर्मन हो गया, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज में मतलब काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज हैं, वाइड लैंग्वेज है जिसमें वो अभी तक अपनी मास्टरी हासिल कर चुका है। किसी भी लैंग्वेज में आप उससे क्वेश्चन करते हैं वो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर भी प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी लैंग्वेज दूसरी में करते हैं और आपको दूसरी लैंग्वेज में आंसर चाहिए तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी देता है। हिंदी में भी डेवलप कर रहा है, हिंदी में बहुत अच्छे से, जैसे आप बोलते हैं मेरे लिए कविता लिखो तो वो कविता लिख के देता है हिंदी में, थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन अदर लैंग्वेज में जल्दी कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप को प्रोग्राम्ड कर रहा है, आगे आने वाले समय में वो हिंदी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो आपका आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा कि मल्टीपल लैंग्वेज में क्या ये वर्क करता है। बिल्कुल करता है। जी बिल्कुल समझ गया मैं। तो मैं इसके बाद जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि हर फील्ड में ये बहुत अच्छा है, तो जैसे हमारी डेली लाइफ में ये हेल्प तो कर ही रहा है, ठीक है, तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि हमेशा ये क्या 100% एक्यूरेट होता है? लाइक अगर एक्यूरेट नहीं है ये तो फिर हमारे लिए इशू हो जाएगा ना, तो क्या हमेशा 100% एक्यूरेट होता है? नहीं, मैं इस चीज़ से मैं अभी सहमत नहीं हूँ कि हमेशा 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग और जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, बहुत बीते दिनों से मैं चला रहा हूँ उसको और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च किया हूँ, तो 85% अभी एक्यूरेट बताता है और ऐसे आंसर प्रोवाइड करता है जिसमें आप सेटिस्फाई होते हो, ठीक है। बट अभी इस पर एक्यूरेसी में पहुँचने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे नई चीज़ों को सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो एक टाइम के बाद हाँ मैं मानता हूँ 100% तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 95% तक एक्यूरेट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छे आंसर प्रोवाइड करता है जो आप रिलेट कर पाओगे, रिलायबल रहते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे इसके सवाल आंसर सब कुछ रहते हैं। तो एक्यूरेसी के मामले में तो मैं 100% इसको नहीं कहूँगा। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। जी बिल्कुल। तो इसके बाद मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो दुनिया में नई नई चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या इसके साथ ये नई नई चीज़ें सीख के हमको नई नई चीज़ें सिखा सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये मशीन लर्निंग फेवर करता है, इसका जो एल्गोरिदम होता है मशीन लर्निंग क्या होती है, जो भी मार्केट में नई चीज़ें आती है ये नई चीज़ों को इसका इस तरह बनाया ही गया है कि नई चीज़ों को सीखता रहता है। तो आपको हमेशा अपडेटेड नॉलेज मिलेगा, ये नई चीज़ें सीखता है, हमेशा नई चीज़ सीखता रहता है, ऐसा नहीं कि वही पुरानी नॉलेज आपको बताएगा। तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी कि नई चीज़ों को लर्निंग करता है, नई चीज़ों को सीखता है, तो ऐसा। आई थिंक एक और क्वेश्चन आपका था जब अपन बात कर रहे थे किस टॉपिक पे बनाना है, क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस में हेल्पफुल है या नहीं, आई थिंक था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ था क्या? जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी आपको कैसे मेंटल हेल्थ और वेलनेस में कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। कभी कभी हमारे मतलब हम इतने उलझे हुए होते हैं माइंड से कि हम कुछ समझ नहीं पाते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, मेंटली हमें डिसऑर्डर होता है या मेंटली कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में, टीनेजर में ऐसा होता है, तो हम अपनी मेंटली प्रॉब्लम जो भी है हम इससे पूछ सकते हैं। ये एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर की तरह आपके साथ मतलब आपको आंसर प्रोवाइड करेगा और ऐसा आंसर प्रोवाइड करेगा कि मतलब ऐसा लगे आपको कोई टीचर है, आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। मैंने खुद इसको यूज किया है, बहुत ही रिलायबल, मतलब बहुत अच्छा
इतना सेटिस्फाइंग आंसर प्रोवाइड करता है कि आपको मतलब इसको पढ़ने के बाद, इससे नॉलेज ग्रैब करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल विलनेस में बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग अकेला पड़ जाते थे, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगे थे, लेकिन अगर अपनी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, थेरेपिस्ट की तरह ये वर्क करता है। ये बात तो बिल्कुल है, आप भी सर्च कर सकते हो। मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती भी नहीं है फिर भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊँगा, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने बताया कि चैट जीपीटी है क्या, और ये आपकी मेंटल वेलनेस और मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकता है, कैसे आपको नॉलेज दे सकता है, हेल्थ में कैसे हेल्प कर सकता है, एजुकेशन में कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, डेली लाइफ में आप जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कैसे हेल्प कर सकता है, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओवरऑल मैं बता दूँ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी वर्चुअल प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम होती है, सबको सॉल्व कर सकता है और आपको एडवाइस बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि बहुत ही लार्ज लैंग्वेज और बहुत ही अच्छे एल्गोरिदम पर वर्क करता है। तो ये था ओपन एआई का चैट जीपीटी बोट, और मैं दोबारा इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल में आए और अपने काफ़ी अच्छे पब्लिक के जो भी क्वेश्चन थे और इनके जो क्वेश्चन थे उन्होंने पूछा। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे, आप बता सकते हो? जी बहुत अच्छा लगा अर्पित जी, आपसे मिलकर काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छा जानने को मिला आपसे चैट जीपीटी के बारे में, जैसा मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और चैट जीटीपी के बारे में भी क्या आप यूज़ करना चाहेंगे? जी बिल्कुल यूज़ करना चाहूँगा। मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इसके बारे में, तो बिल्कुल मैं अभी जाके प्रोफाइल बनाऊँगा और बिल्कुल इसको यूज़ करना चाहूँगा। अगर आप इसको पहुँच, और आपको मैं बता दूँ, आप अगर इसको एज अ एजुकेशनल पर्पस से इस वीडियो को और इस ओपन एआई सॉफ्टवेयर या जो भी ये है एप्लीकेशन है, वेबसाइट में है ओपन एआई में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको अब अगर आप अच्छे वे में यूज़ करते हैं तो बहुत आप ग्रोथ पे जा सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया हो। थैंक यू।